120 दिन के लिए गुरुदेव वक्री होने जा रहे हैं मेरे कुंभ राशि के मित्रों। इन वक्री गुरुदेव का आपके जीवन पर क्या इफेक्ट हो सकता है? क्या कुछ शुभत्व की वृद्धि कर रहे हैं गुरुदेव अपने वक्री काल में, या फिर शुभत्व में कुछ कमी आ सकती है? कुंभ राशि पर अंतिम चरण की 7.5 चल रही है। इस 7.5 के बीच आपके मन में यह सवाल होगा कि अब गुरुदेव जो 11 नवंबर 2025 को वक्री हो रहे हैं, उनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या शनि की 7.5 में ये राहत हमें प्रदान कर पाएंगे, या फिर जीवन में किसी और तरह की परीक्षा भी हो सकती है? इसी तरह के सवाल मेरे जो कुंभ राशि के जातक हैं, उनके बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के विचार होंगे कि जो जड़ जाते जाते 7.5 है, इसमें क्या राहत देने के लिए गुरुदेव हमें आए हैं, या फिर कोई अलग तरह की परीक्षा हमारी हो सकती है? तो मेरे मित्रों, इस वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि गुरुदेव का 120 दिन का वक्री काल आपके लिए कहा जाए तो सकारात्मक कदम लेकर के आया है। ये जो समय है ना 120 दिन का, 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक का, यह आपके जीवन में कई बदलाव मेरे मित्रों ला सकता है। वक्री गुरु क्या होते हैं, क्या इफेक्ट कर सकते हैं आपके किन किन आपके जीवन के किन क्षेत्रों पर इनका शुभ प्रभाव हो सकता है, कहां आपको सावधानी रखनी चाहिए, और कौन सा प्रयोग करके, कौन सा शास्त्रोक्त प्रयोग करके आपके जीवन में गुरुदेव की जो कृपा है और आप बढ़ा सकते हैं। इस सब चीजों का आंसर मेरे मित्रों आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। देखिए, गुरुदेव का वक्री होने का मतलब होता है, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि जब पृथ्वी से कोई ग्रह हमें उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है तो उसको वक्री कहते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में उल्टा नहीं चलता, बस हमें फील होता है। जैसे कि आप कभी ट्रेन में बैठे हो और एक ट्रेन जो है आपकी धीरे चल रही है, और एक ट्रेन उससे भी धीरे धीरे आपके चलते हुए बराबर में आ जाए, तो आपको ये महसूस होगा कि कभी तो वो आगे निकल रही है, और कभी आपको महसूस होगा कि वो आपके ट्रेन से पीछे की ओर जा रहा है। आप समझ नहीं पाएंगे। तो यही होता है वक्रत्व काल। मेरे मित्रों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो एक घर पीछे का भी असर देता है और उसकी ताकत बढ़ जाती है। सबसे खास बात कुंभ राशि वालों के लिए यह है कि गुरुदेव आपके धन स्थान के मालिक हैं, और इसी के साथ साथ आपके एकादश भाव के मालिक हैं, और इस वक्त वो अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वक्री हुए हैं। तो ये आपके जीवन में एक नया मोड़ मेरे मित्रों ला सकते हैं। आपका हुनर अब आपकी पहचान बन सकता है। आशा करता हूं आप वक्री गुरुदेव के बारे में समझ गए होंगे। 5 दिसंबर को गुरुदेव वक्री अवस्था में ही रहते हुए मिथुन राशि में, यानी कि एक राशि पीछे गोचर करेंगे, यानी कि अभी तक ये 6th में है, तो आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो आइए मेरे मित्रों, देरी नहीं करते, अब शुरू करते हैं वक्री गुरुदेव का कुंभ राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए, 7.5 पिछले 5-5.5 साल से आपकी चल रही है, और उसमें कई तरह की परीक्षा, आप में से बहुत सारे कुंभ राशि के लोग होंगे जो परीक्षा के दौर से गुजरे हैं। अब गुरुदेव मेरे मित्रों, गुरुदेव आपके अभी 6th हाउस में वक्री हुए हैं, उच्च के गुरु। मेरे मित्रों, इनकी दृष्टि जो है 10th हाउस पर जा रही है, तो करियर व प्रोफेशन के लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। एक बात और बता दें कि जो राशिफल है, आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से आपको कराना चाहिए। करियर में मेरे मित्रों, काम पर इस वक्त आपका फोकस गुरुदेव की कृपा से बढ़ रहा है। यह वह समय है जो आपने पूर्व में मेहनत की है, जिसका अभी तक आपको परिणाम नहीं 1% मिल पाया था, तो अब ये संकेत बन रहे हैं कि जो आप मेहनत करते आ रहे हैं, जिसकी आपको उम्मीद थी, वो परिणाम इन 120 दिनों में आपको प्राप्त होने वाला है। कॉम्पिटिटर्स हो आपके, कंपटीशन हो आपके, या फिर किसी काम में आपने कुछ ऐसा किया हो कि यार मैं उससे आगे बढ़ करके दिखाऊंगा, यानी कि आपने खुद में एक संकल्प लिया हो कि यार मेरे को आगे बढ़ना है। होता है ना कि यार वो व्यक्ति मुझसे आगे जा रहा है, मुझे भी इतने टाइम में इससे आगे निकलना है। एक सपना होता है सबका कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की एक उनकी सोच होती है, पॉजिटिव सोच कही जाती है मेरे मित्रों। तो यदि ऐसा कोई सपना आपका था, अपने अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में कोई इसी प्रकार का कोई निर्णय लिया था, कोई संकल्प लिया था, तो वो पूर्ण होता हुआ इस 120 दिन के गोचर काल में दिखाई दे रहा है। गुरुदेव का कर्क राशि में उच्च का होना आपके 6th हाउस में, यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे मित्रों, वो अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे।
आपके विजयश्री के संकेत यहां पर इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। स्किल्ड बेस कामों में आपका सुधार होगा। आपकी अब किसी जॉब में है, सपोज कीजिए, वहां पर जॉब में आप जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उस जॉब में अभी कुछ स्किल्स की कमी है, यानी कि कोई नई चीज वहां पर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है वहां पर, और उस चीज को आपने अभी तक सीखा नहीं है ना। तो अब आपके मन में आएगा कि यार ये जो चीज आई है, नई चीज, इसको भी मुझे सीखना है, और इससे अलग भी अगर कोई और चीज है जो कि मेरे एबिलिटी को निखार सकती है, मेरी योग्यता को निखार सकती है, तो उन चीजों को सीखने का आपका मन करेगा मेरे मित्रों। यानी कि करियर में जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो इस दौरान आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव का जो ये वक्री काल है ना, ये गुरुदेव का वक्री काल आपके जीवन में एक नव परिवर्तन का संकेत दे रहा है, एक नव परिवर्तन, एक नव बदलाव ला रहा है। ये ऐसा बदलाव ला रहा है कि आपके कर्म भाव को, यानी कि आपके 10th हाउस को स्टेबल कर रहा है। साढ़े साथी के दौरान कई तरह की दिक्कतें आपने जीवन में देखी होंगी। बहुत सारे लोग होंगे जिनके जीवन में उलझन आई होगी, करियर को लेकर के, या फिर दाम्पत्य जीवन को लेकर के, या फिर खुद के व्यक्तित्व को लेकर के, मतलब कुछ ना कुछ उलझने साढ़े साथी के दौरान रही होंगी। तो ये जो समय है ना मेरे मित्रों, ये साढ़े साथी के इस जो अंतिम पीरियड चल रहा है, साढ़े साथी का 2.5 साल का भी, इसमें एक बहुत बड़ी राहत गुरुदेव के इस वक्री काल में कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त होती हुई दिख रही है। थोड़ी सी चीजों का आपको यहां पर ध्यान भी रखना है। हमने कहा ना कि कई चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको ध्यान भी रखना है। अब जैसे क्या, जैसे कि मेरे मित्रों डिसीजन लेने में थोड़ी देरी हो सकती है, तो कोई बात नहीं, लेकिन डिसीजन पूरी सोच समझ करके लीजिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। थोड़ी बहुत टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत या कुछ काम का दबाव आप महसूस कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों इसको इस तरीके से सोचिए कि जितना आपके पास काम आ रहा है उतना ही आपका टैलेंट बढ़ रहा है। अपनी सोच की दिशा को हल्का सा आप परिवर्तित करेंगे तो ये जो आप दबाव महसूस कर रहे थे, ये दबाव ना होकर के आपके लिए एक अवसर बन जाएंगे, एक ऐसे नए अवसर जो आपके टैलेंट को बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे और स्थिरता प्रदान करेंगे। गुरुदेव की 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पर 2nd हाउस पर पड़ रही है मेरे मित्रों। तो धन को लेकर के आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी कि आपको यार कहां पर बचत करनी है, कहां पर आपको किस तरीके से अपने घर का बजट बनाना है। इन सब चीजों को आप पहले की अपेक्षा एक नई सोच के साथ सोचेंगे, और जो नई सोच होगी ना, ये काफी बैलेंस्ड होती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने का मौका आपको मिलेगा। घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप अपने अंदर एक नया दायित्व बोध महसूस करेंगे। यह समय अपने परिवार को संभालने का है, यह परिवार में सद्भाव को बढ़ाने का है, यह समय अपनी मोरल वैल्यूज को वक्त देने का है। यानी कि जो आपकी संस्कृति है, जो आपके परिवार का एक ताना बाना है, जो परिवार की रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को नए रूप से सकारात्मक रूप में आगे बढ़ाने का यह समय मेरे मित्रों है। गुरुदेव का जो ये वक्री काल है मेरे मित्रों, ये आपको आपके परिवार से, आपकी जो नींव है परिवार की, उससे जोड़ रहा है। सब परिवारों में अलग अलग परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं को निभाने की जो सोच है, जो लगन है, जो अंदर से एक आवाज आती है ना, वो आवाज आप इस वक्त महसूस करेंगे। गुरुदेव की 9वीं दृष्टि मेरे मित्रों बहुत ही, इसको कहना चाहिए ना कि एक सकारात्मक आभा लिए होती है, और ये 2nd हाउस में जा रही है। वाणी में आपके एकदम से एक नयापन आएगा, एक ज्ञान उसमें से छलकेगा। आपकी बात जो सुनेगा वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आपके अंदर एक अलग ही अनुभूति आएगी, एक अलग ही शब्द कोश आपका होगा। तो उस शब्द कोश से जब आप चुन चुन करके शब्दों को निकालेंगे ना मेरे मित्रों, तो जो परिवार है, परिवार के सदस्य, आपकी फैमिली, आपके कुटुंबीजन, या फिर करियर पर आपके सहकर्मी, वो आपकी बातों से बड़े प्रभावित होते हुए लग रहे हैं। एक अट्रैक्शन आपकी वाणी में इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहा है। मेरे मित्रों यहां पर सावधानी किस चीज पर रखी जा सकती है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान किस चीज पर रखना है, थोड़ा सा खर्च पर कंट्रोल करना है। गुरुदेव रेट्रोग्रेड हुए हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड, तो ये क्या करते हैं, कभी कभी मन में कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि यार परिवार से जब हम जुड़ते हैं, परिवार अगर वैसे ही कुछ बात, अब जैसे परिवार में बैठे हैं, बच्चों ने कह दिया मुझे ये चाहिए, तो प्यार यहां पर हुआ, सद्भाव यहां पर हुआ, तो आप सोचेंगे यार कोई बात नहीं, बच्चे ने कहा है ले दो, लेकिन नहीं, वहां पर जरूरतों को समझना है। क्या वास्तव में उस बच्चे को उस वक्त जरूरत है उस चीज की,
मतलब भावनाओं में भी नहीं बहना, बुद्धिमत्ता से कार्य करना। जरूरत है तो फिर तो आपको करना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह समय आपको यह दिखाएगा कि यार थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण करके चलिए। किसी को पैसा उधार देने से पहले थोड़ी सी आप सावधानी रखिए मेरे मित्रों। और कोई भी अनावश्यक खर्च है, बेफजूली है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको इस गोचर काल के दौरान रखना होगा। सेल्फ एनालिसिस आपका इस दौरान बढ़ेगा। सेल्फ एनालिसिस क्या कि आत्मनिरीक्षण की भावना। आप खुद से सोचेंगे मैं जो कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, क्या इससे बेस्ट कर सकता हूं, और जो किया क्या उसमें कुछ कमी थी। इस तरह की कुछ थिंकिंग आपकी होगी, यानी कि एक सकारात्मक परिवर्तन आप खुद ही अपने जीवन में अपने आप में ही महसूस करेंगे। हो सकता है कुछ लोग पहले से कर रहे हो तो उनका और बढ़ जाएगा। जो लोग नहीं कर पा रहे थे उनके अंदर ये संकेत मिलेंगे कि वो खुद से बातें करेंगे, खुद को टैलेंटेड बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। इमोशनल क्लैरिटी रहेगी, यानी कि भावनात्मक रूप से आप बड़े क्लियर रहेंगे, बड़े सच्चे रहेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ के मेरे मित्रों चांस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ना, हो सकता है कि इस तरह की अनुभूति आपको हो कि यार आपके इष्ट देव हैं, आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनके दर्शन किए जाए। मतलब अंदर से ही कुछ आध्यात्मिकता की भावना आपके अंदर मेरे मित्रों जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। विदेश संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं आप, सपोज कीजिए वहां पर नौकरी कर रहे हैं या विदेश से जुड़ा हुआ आपको कोई व्यवसाय है, कोई सोशल नेटवर्किंग वगैरह का कार्य करते हैं, तो वहां पर मेरे मित्रों अब नए सुधार आपको दिखाई देंगे। जो आपकी आशा थी उन चीजों को लेकर के वो एक नया रूप लेगी और एक सकारात्मक रूप आपको यहाँ पर इन 120 दिन में जो गुरुदेव का वक्री काल है यहाँ पर आपको मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। बस ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। सोचिए, लेकिन ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा मेरे मित्रों। थोड़ी सी नींद की कमी महसूस कर सकते हैं तो एक जीवन शैली को अपनी व्यवस्थित करिए। समय पर सोना है, समय पर उठना है, समय पर अपनी दिनचर्या को एक टाइम टेबल के थ्रू सेट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में और ज्यादा सकारात्मकता आ सके। कॉम्पिटिशंस में बुद्धिमानी, आपकी वाक्पटुता, आपकी वाक शैली, ये कॉम्पिटिटर्स को आपके अंगूठे के नीचे रख रही है। मतलब कि विजय श्री यहां पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है ना मेरे मित्रों वो काफी ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुदेव जब आपके पंचम भाव में आएंगे मेरे मित्रों तो प्रेम संबंधों में अगर कुछ नोकझोंक थी, कुछ उलझन थी, तो वो उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के लिए जो छात्र हैं उनके अंदर एक अलग ही भावना आएगी, वो नए रूप से अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। यानी कि शिक्षा के लिए यह समय बड़ा अच्छा हो सकता है। विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे तो उसके लिए भी यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। संतान की तरफ से भी कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। भाग्य का सपोर्ट, देखिए गुरुदेव क्या है, धन के, भाग्य के और संतान के कारक कहे गए हैं, तो भाग्य का सपोर्ट भी यहां पर आपको मिलता हुआ महसूस होगा। कोई पुराना अधूरा काम था आपका जो बीच में छूट गया था, रह गया था, तो वो अब पूरी तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें अब ग्रोथ नजर आ रही है, यानी कि आपके अंदर एक नई भावना उत्पन्न होगी कि यार जो कार्य छूट गया था, हमने बीच में छोड़ दिया था, उसको फिर से शुरू किया जाए, और उसमें सकारात्मक रुख नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे मित्रों यहाँ पर कुछ सावधानी है जो आपको रखनी चाहिए, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्या, किसी बात को दिल पर ना ले मेरे मित्रों, ओवर थिंकिंग ना करें, है ना। जो बात है उसको समझने का प्रयास करें। बहुत से लोग होते हैं ना कि इमोशनल हो जाते हैं, कुछ चीजों को दिल पर लेते हैं, तो इन चीजों से आपको बचना है। लोन से जुड़ा हुआ कोई पेपर वर्क है या फिर कोई भी आपका बिजनेस का पेपर वर्क है, तो उसको एक बार दोबारा से जांचें कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, मन में पॉजिटिवनेस रखें, आपके जीवन में सकारात्मक द्वार खोल सकता है। मेरे मित्रों, यदि गुरुदेव आपकी कुंडली में शुभत्व की वृद्धि नहीं करे, जैसे कि गुरुदेव राहु के साथ है, गुरुदेव नीच राशि में, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय कर सकते हैं, क्या प्रयोग हो सकता है जो शास्त्रोक्त हो। तो जो केले का वृक्ष होता है ना मेरे मित्रों, बृहस्पति कहा गया है, तो हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति यानी कि केले के वृक्ष पर जाकर के उसमें हल्दी मिश्रित जल चढ़ाइए, और उसके बाद मेरे मित्रों 9 हल्दी की गांठ, हल्दी साबुत वाली जो होती है वो छोटी छोटी पीस होते हैं, तो 9 साबुत हल्दी की गांठ जो है वो बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष पर चढ़ाना आप शुरू कीजिए। लगभग 5, 7, 11 बृहस्पतिवार कीजिए। इससे धीरे धीरे मेरे मित्रों बृहस्पति देव की पॉजिटिव वाइब्स आपको फील होंगी, और जो नेगेटिविटी अगर कुछ थी तो वो धीरे धीरे कम होती हुई आपको महसूस होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे मित्रों। क्या आपकी राय हो कमेंट्स करके बताइए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।